राधे राधे दोस्तों। कामदा एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, और कामदा एकादशी का व्रत करने से आपको पता चलेगा क्या क्या फल मिलता है। राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। लोगों की राक्षस योनि होती है एक ही जन्म में। इसी जन्म में कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। इसी जन्म में आपके अंदर ही राम भी बैठा है और रावण भी बैठा है। राक्षस प्रवृत्ति भी बैठी है और देवता प्रवृत्ति भी बैठी है। किसी पल में देवता प्रवृत्ति जग जाती है तो भला करने चले जाते हैं, कभी राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है तो गुस्सा करते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं, जैसा कि आप आजकल के समाज में देख रहे हैं। तो क्या करना है, इस एकादशी की कथा सुननी है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। व्रत रखेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसका महात्म्य ऐसा है कि युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर यह कथा सुनो। यह कथा पुरातन कथा है, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में, ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, चैत्र का महीना चल रहा है, मैं कामदा नाम की एकादशी है होती है, और वह परम पुण्यमयी होती है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। अगर पाप रूपी हो कोई व्यक्ति, दावानल मतलब आग लगा दे इस जंगल में, तो ऐसे सारे पापों को जला के भस्म कर देती है ये एकादशी। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नगर का एक सुंदर सा नगर था, नागपुर नाम का, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था, और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती, और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरिक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, ललित गाता था, तो गा रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी ललिता नहीं थी। और गाते गाते उसे ललिता का सिमरन हो गया, स्मरण हो जाता है, ऐसा हो गया, याद आ गई, और उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लग गई। जो गान गा रहा था उसमें रुकावट पैदा हो गई। नागों में श्रेष्ठ कनकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कनकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरिक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरिक इतना कहते ही गंधर्व वो राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय जाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता भी अपने पति की विकराल आकृति देखकर मानी बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति के पाप से कष्ट जो पा रहा है मेरा पति, उससे कैसे मुक्ति पाए। वो रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने बोली, हे मुनि, मुनि तो बड़े दयालु होते हैं, आप भी दयालु हैं। और उस दुखी दुखी आत्मा को देखकर, उस दुखी ललिता को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व है, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए, उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं होता। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के प्रभाव से मेरा पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो, और इस व्रत का जो भी पुण्य हो वो अपने स्वामी के चरणों में डाल दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसकी शाप का दोष दूर हो जाएगा। अब समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये एकादशी।
राजन मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन का, मैंने ये जो कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस स्वभाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस स्वभाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप और पिशाचत्व आदि दोषों को नाश करने वाली है। राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, वाजपेयी यज्ञ का फल तो आपको कम से कम मिल ही चुका है कथा सुनने पर। तो कोशिश करें, इसका व्रत जरूर रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।